हेलो दोस्त, आई एम शंभू कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में आपका वेलकम है। तो स्टूडेंट, आज हम फिर अपना लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं मोल कॉन्सेप्ट में। तो आज हम इसमें जो डिस्कस करेंगे, पिछला क्लास में हमने लगभग आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन के बारे में हमने ख़त्म कर दिया था। तो आज हम उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और एक बात और बता देना चाहते हैं कि यदि आप इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं, जो फिलहाल के लिए नीट में जो पूछा जाता है उससे बेसिस यदि आप न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं तो आप एक और चैनल है जहाँ पर एआर एजुकेशन हब में, वहाँ पर भी हम पढ़ा रहे हैं। तो वहाँ पर भी आप जा करके उसमें न्यूमेरिकल को पढ़ सकते हैं इस प्रकार से, ताकि दोनों कवर हो सकता है। और वहाँ यदि नहीं पढ़ेंगे तो हम इसमें तो पढ़ाएंगे ही, लेकिन अभी थोड़ा थ्योरी इसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल तो सॉल्व करना ही है हम लोगों को। क्या कि ज़्यादातर जो हम लोगों को पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़ना है, न्यूमेरिकल ही पढ़ना है। तो इस प्रकार से आगे हम चलते हैं। तो चलिए आप अपना टॉपिक को हम बढ़ाते हैं। तो इसमें जो आज पढ़ना है और क्या चीज़ पढ़ना है कि एवरेज एटॉमिक मास किसमें, एन आइसोटोपिक मिक्सचर। यहाँ तो एक पॉइंट आ गया कि आइसोटोपिक क्या है। तो आइसोटोप के बारे में हमने पिछला क्लास में डिस्कस किया था कि आइसोटोप वह होता है जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। तो उसमें मैंने पढ़ा था अलग अलग प्रकार से। तो खैर हम चलते हैं कि आइसोटोपिक मिक्सचर किसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो पढ़ेंगे और किसका पढ़ेंगे, आइसोटोप पढ़ेंगे। और आइसोटोप में जो हम पढ़ेंगे वह अलग अलग प्रकार से जो जिसका मिक्सचर होता है आइसोटोपिक का, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। कि यदि मान लेते हैं कि एक आइसोटोपिक मिक्सचर क्या है, एक्स है, और उसका जो है आइसोटोप जो पाया जाता है वह कितना पाया जाता है, मान लेते हैं 3 टाइप में पाया जाता है। एक पाया जाता है कितना, 20% में, एक पाया जाता है 30% में, और एक जो पाया जाता है वह कितना में, 50% में। यानी जो यह पाया जाता है वह क्या चीज़ है, परसेंटेज अबंडेंस। अबंडेंस मतलब जो पाया जाता है। परसेंटेज अबंडेंस। इस प्रकार से कोई आइसोटोपिक मिक्सचर ले लेते हैं जिसका जो मिक्सचर होता है जो पाया जाता है वह आइसोटोप में, वह पहला मान लेते हैं 20% में पाया जाता है। दूसरा जो आइसोटोप होता है वह 30% में पाया जाता है। और तीसरा जो आइसोटोप होता है वह कितना पाया जाता है, लगभग 50% में पाया जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसका परसेंटेज अबंडेंस निकालना चाहते हैं, कि हम यदि निकालेंगे परसेंटेज अबंडेंस इक्वल टू, तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल इसमें होगा वह क्या होगा, इसी प्रकार से कोई मिक्सचर होगा कि मिक्सचर एक्स है जिसका परसेंटेज अबंडेंस ये है, एक B% है और तीसरा C% है। तो यदि हम इसमें नंबर ऑफ मोल निकालना चाहेंगे कि नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल यदि हम देखेंगे तो मोल ऑफ किसका हो जाएगा, मोल ऑफ ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टोटल। क्या हो गया, डिवाइडेड बाय टोटल। यानी कि जब हम नंबर ऑफ मोल निकालना चाहेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ किसका, ये का निकालना चाहेंगे तो मोल ऑफ ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय इतना का टोटल हो जाएगा। इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि जो आइसोटोप में कार्बन पाया जाता है और 3 का आइसोटोप, कार्बन का कितना आइसोटोप होता है, 3 आइसोटोप होता है। तो चलो अब हम उसका आइसोटोप के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि जो वह पाया जाता है वह किस में पाया जाता है। तो जो कार्बन पाया जाता है और देख लेते हैं कि मान लेते हैं जो आइसोटोप है वह आइसोटोप क्या, कार्बन है, और इसका एक आइसोटोप होता है, एक आइसोटोप होता है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है, एक 30 और एक 40 होता है। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो जो
यूनिवर्स में पाया जाता है कार्बन का आइसोटोप, यानी जिसका एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है, और यूनिवर्स में लगभग कितना परसेंट पाया जाता है, या जो पाया जाता है वह लगभग 95.5% पाया जाता है। अब जो 5.5% बचा वह लेकर के इसमें दोनों पाया जाता है, इस प्रकार से पाया जाता है। तो यदि हम इसमें देखना चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज अबंडेंस पाया जाता है कार्बन का आइसोटोप वह कितना पाया जाता है, 95.5%, और जो दोनों बच के मिलकर हो जाता है वह इस प्रकार से होता है। तो यदि हम इसका परसेंटेज अबंडेंस निकालना चाहेंगे तो इसमें जो होता है कि नंबर ऑफ मोल जो होता है, नंबर ऑफ मोल होता है वह क्या चीज़ होता है, नंबर ऑफ मास बटे मोल। परसेंटेज अबंडेंस में यदि हम नंबर ऑफ मोल निकालना चाहेंगे तो निकलता है मास बटे मोल के हिसाब से। और यदि हम सबका इसमें निकालना चाहेंगे तो मान लेते हैं कि परसेंटेज अबंडेंस हमें इसका निकालना है C6H12 का, तो उस फार्मूला के द्वारा बैठाएंगे कि इसमें जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ ये बराबर मोल ऑफ ये इंटू 100 डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इस प्रकार से हम सबका निकाल सकते हैं। तो यदि हम इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे भी तो कैसे बढ़ेंगे कि मान लेते हैं यहाँ एक कोई आइसोटोप मिक्सचर ले लेते हैं, क्या ले लें, वाई ले लेते हैं, कोई आइसोटोपिक मिक्सचर है, वाई एक आइसोटोप मिक्सचर है। यदि हम उसका क्या ले लेते हैं, आइसोटोप ले लेते हैं, तो दो ही लेते हैं इसमें, आइसोटोपिक एक I1 है, एक I2 है। क्या आइसोटोप इसको बोलेंगे, आइसोटोप एक I1 है, I2 है। यदि इसका मास देखना चाहेंगे तो मास हो जाएगा M1, क्या हो गया M2, देख लेते कि दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे हो गया। तो यहाँ पर आइसोटोपिक में एक I1 लिए, आइसोटोप I2 लिए, मास M1 मास M2 लिए यहाँ पर। अब यदि हम इसका क्या निकालेंगे, परसेंटेज अबंडेंस, यदि हम इसको निकालना चाहेंगे तो परसेंटेज अबंडेंस कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं कि परसेंटेज अबंडेंस इसमें कैसे निकालना है हमको। तो इसमें जो परसेंटेज अबंडेंस निकालेंगे वह एक दूसरे के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसी प्रकार से हम इसको अभी तुरंत बनाएंगे। इसको ऊपर में लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें कुछ लिखना है। तो मान लेते को परसेंटेज अबंडेंस वाई है, जो आइसोटोप एक I1 है, आइसोटोप I2 है, इसका मास क्या होगा M1 M2, और यहाँ पर जो एवरेज में पाया जाता है M एवरेज, और हो जाएगा ये और M एवरेज B। तो यह क्या है, एक आइसोटोप है, यह जो है मास को शो करता है, और यहाँ जो A और B शो करता है वह क्या शो करता है, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस यानी कि जो पाया जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो इसका फॉर्मूला को हम लिख लेते हैं। लेकिन एक और इसमें एग्जांपल के द्वारा यदि देख लेते हैं, जो क्लोरीन पाया जाता है परसेंटेज अबंडेंस में और कितने में पाया जाता है। मान लेते हैं कि एक क्लोरीन है, उसका परसेंटेज अबंडेंस पहला है 35, दूसरा है 37। इस प्रकार से इसका हम देख सकते हैं। यदि इसका क्लोरीन का भी निकालेंगे आगे, तो अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज अबंडेंस, कि परसेंटेज अबंडेंस इक्वल टू परसेंटेज अबंडेंस किसका निकालेंगे, M एवरेज का, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ M एवरेज। यदि हम M एवरेज का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, M1, अभी हम सिर्फ M का ही निकालते हैं, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ किसका, M का, मास M1 का निकालते हैं। तो यदि सिर्फ M का निकालेंगे तो M में हो जाएगा M1 A प्लस
M2B। यह जो होता है फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी परसेंटेज अबंडेंस ऑफ M। यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर बन गया। सिर्फ परसेंटेज के लिए निकालेंगे, और यदि हमें सब समेत करके पूछेगा कि परसेंटेज अबंडेंस ऑफ टोटल यानी M एवरेज का पूछेगा, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे कि यदि M एवरेज का पूछ लिया जाए हमें, तो M एवरेज का हम कैसे निकालेंगे। अब देख लेते हैं कि M एवरेज का कैसे निकालते हैं। परसेंटेज अबंडेंस ऑफ M परसेंटेज अबंडेंस ऑफ M एवरेज। यदि M एवरेज की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, M1 A प्लस M2B डिवाइडेड बाय A प्लस B। या किस में यदि पूछेगा M एवरेज यानी टोटल में पूछेगा, तो इस प्रकार से इसका फॉर्मूला ड्राइव होगा। अब हम इस पर बेसिस क्या बनाएंगे, न्यूमेरिकल को बनाएंगे। तो इसके साथ जुड़े रहें, और अभी हम तुरंत कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। एक अच्छा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, छोटा सा, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो बेसिस होता है हमें, और न्यूमेरिकल पर ही ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, न्यूमेरिकल पर। तो देख लेते हैं वही न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करते हैं जो क्लोरीन के लिए था हमने। तो यदि हम Cl को लेते हैं तो इसका M एवरेज एक ले लेते हैं Cl में 35, एक ले लेते हैं 37, और जो परसेंटेज अबंडेंस में पाया जाता है, यानी परसेंटेज में यदि देखते हैं तो पाया जाता है जो 35.5 होता है इसका एटॉमिक मास। तो इसका जो होता है वह 75%, और जो पाया जाता है वह 25%। इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। अब यदि इसका हम क्या निकालते हैं, सिर्फ परसेंटेज अबंडेंस यदि हम निकालेंगे, और फिर ये दोनों एक साथ ही निकाल लें। यदि हम इसमें सिर्फ परसेंटेज अबंडेंस निकालेंगे, तो परसेंटेज अबंडेंस क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस क्या हो जाएगा, M1 और M1 इंटू MA, M1 इंटू A। तो M1 में 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25। इसका जो फाइनल आंसर आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज अबंडेंस। अब यदि हम इसका M एवरेज निकालना चाहेंगे, तो M एवरेज हम इसको कैसे निकालेंगे उसको भी देख लेते हैं। इसको आप कैलकुलेशन करके इसका आंसर आप मैच कर सकते हैं। अब यदि हम इसमें देखेंगे कि M एवरेज निकालना है हमको, M एवरेज यदि हम इसका निकालेंगे, तो M एवरेज कैसे निकलेगा, तो उसी प्रकार से निकलेगा कि M1 यानी 35 इंटू A 75 प्लस M2 37 इंटू 25 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 75 प्लस 25। इसका जो टोटल निकलेगा M एवरेज वह इस प्रकार से निकलेगा। अब यदि हम देख लेते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया रहता है, कभी कभी दे देता है, वहाँ पर परसेंटेज दे देता है कि परसेंटेज के स्थान पर जो रहेगा वह क्या रहेगा, रेशियो दिया रहेगा। तो उस रेशियो को हम अभी देख लेते हैं कि उस रेशियो में यदि हम दिया रहेगा तो उस रेशियो को कैसे निकालेंगे। यदि इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनल आएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अब यदि हम इसमें देख लेते कि गिवन रेशियो में दिया रहेगा, किस में दिया रहेगा, यदि दिया रहेगा रेशियो में, तो आइसोटोप होगा, ये आइसोटोप होगा। यहाँ पर यदि दिया रहेगा रेशियो, यदि मान लेते हैं इसका रेशियो 3:2 है, तब हम इसको कैसे निकालेंगे। तो यदि हम इसका M एवरेज निकालना चाहेंगे, तो इसका M एवरेज हो जाएगा, M एवरेज बराबर 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2। इस प्रकार से क्या होगा, इस प्रकार से इसका भी आइसोटोप निकाल सकते हैं। किस में, M एवरेज में। बात यदि करेगा परसेंटेज में, तो परसेंटेज में भी हम इसको निकाल सकते हैं, और M एवरेज की यदि बात करेगा तो M एवरेज में भी हम निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो आज का लेक्चर को यही हम समाप्त करते हैं, और इसके साथ बने रहें
और इसमें बेसिस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व तो करेंगे, क्योंकि अभी तो 2 ही न्यूमेरिकल छोटा छोटा बताएं। इसमें एक रेशियो का बताएं, परसेंटेज अवेयरनेस बताएं, टोटल एम एवरेज के बारे में भी बताएं। तो इस प्रकार से आप लेक्चर के साथ जुड़े रहें और पढ़ें समझें।